जी, अगर आप लोगों की विंडो के अंदर अगर कलर पैलेट नहीं शो हो रहा, ठीक है, तो उसके लिए आप करेंगे ये कि एक विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे विंडोज़ में जाएंगी ना, तो आपके सामने ये कलर पैलेट्स ऑप्शन आ रहा होगा और वहाँ से आप इसको शो कर लेंगे। कलर पैलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट पैलेट, अगर आप रेड ग्रीन ब्लू ये देखें, ये वाली ऑप्शन है, इसके अंदर आप जाएंगी तो डिफ़ॉल्ट पैलेट पे आप क्लिक करेंगी तो आपके पास आ जाएगी। हाँ जी, क्लियर हो गया जिनके कलर्स का क्वेश्चन था कि जी मेरे पास कलर विंडो अपेयर नहीं हो रही। करना ये है आपने कि आपने क्लिक करना है विंडो पे, कलर पैलेट्स, यहाँ पे राइट इस ऑप्शन में चली जाएंगी और यहाँ पे डिफॉल्ट पैलेट के ऊपर क्लिक करेंगी तो आपके सामने कलर्स विंडो अपेयर हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं जी मेरे सामने ये प्रॉपर्टी बार या टूल बार ये चीजें अपेयर नहीं हो रही। उसके लिए मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने पास विंडो के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगी आप लोगों के सामने शो होगी। यहाँ से अगर आपकी प्रॉपर्टी बार शो नहीं हो रही तो आप प्रॉपर्टी बार शो कर रहेंगे, टूल बॉक्स शो नहीं हो रहा, टूल बार, स्टेटस बार, जो चीज़ आपने शो करनी है वो यहाँ से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये देखिए, ये जो जो चीज़ें चेक है आप लोग भी यही चीज़ें चेक कर लीजिएगा। उससे ही होगा कि आप कि लॉक टूल बार क्यों कर, एक ऑप्शन नीचे चेक है, ये लॉक बेसिकली ये कि जिस चीज़ को जहाँ पे सेट किया हुआ वहीं पे रुक जाए, ठीक है, वो मूव ना करे। ठीक है, अगर हम इसको अनलॉक कर देते तो हम इनको ड्रैग भी कर सकते हैं, बट ये बाय डिफॉल्टली लॉक्ड होते हैं, तो वो आप लोग लॉक भी रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। और किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो कर सकता है। अच्छा, फिर मुझसे ना एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि जी सर ट्रिम की ऑप्शन मेरे पास वर्क नहीं कर रही है, तो मैं उनकी तरफ वापस से आ रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है, ये दो शेप्स हैं, मैं इनके ऊपर ही करके दिखा रहा हूँ। इनको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने पिक टूल यूज करना है। पिक टूल के जरिए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है ये है इनको वेल्ड करने की, मीन्स के इन दोनों को ज्वाइन करवा देने की। ये भी बेसिकली आउटलाइन के स्ट्रक्चर में आप लोग कह सकते हो। फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन है मेरे पास ट्रिम की, तो ट्रिम की ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा तो जो मेरी नीचे वाली शेप है वो बेसिकली उसको डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, उसको कट कर देगा ऊपर वाली के साथ। फिर अगेन मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मेरी जो थर्ड ऑप्शन है वो बेसिकली है इंटरसेक्ट की, तो इंटरसेक्ट करेगा और जो इनको जो एरिया बचेगा वो मेरे पास इंटरसेक्शन एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास इंटरसेक्शन के बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है सिंपलीफाई। कि सिंपलीफाई में ये होगा कि जो, अब देखें ऊपर ये सर्कल बेसिकली हमारे ऊपर जो चीज शेप ऊपर है उसके अंदर ये जो लाइन आ रही है वो खत्म हो जाएगी। अब जो ऊपर है उसके अंदर से लाइन खत्म होगी। इस टाइम मेरे ख्याल से ये जो रेक्टेंगल है ये मेरी पुरानी शेप है, तो वो क्या करेगा, सिंपलीफाई में मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट्स को। दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके, सॉरी, यहाँ से मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा ट्रिम। सिंपलीफाई की तो वो सिंपलीफाई कर देगा। फिर अगर मैं इसके ऊपर, बेटा ये मैं इस तरह कर रहा हूँ, मैं वो एक्शन परफॉर्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद कंट्रोल जी कर देता हूँ, वो एक्शन खत्म हो जाता है, मैं अगेन फिर आपको अगला एक्शन कंट्रोल जेड फॉर द, आप लोगों को मैंने उस दिन भी ऑप्शन बताई थी
ये आप लोगों के सामने सेम एमएस ऑफिस की तरह है। अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड और रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। ये डिफरेंट कमांड्स हैं। बेसिकली मैंने वो मेजर कमांड बाय डिफॉल्ट ही एमएस ऑफिस वाली ही है। जी क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक नहीं आ रही है? काइंडली ये भी मुझे बताते रहो बेटा। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर है। अब किसी का कोई पॉइंट मिसिंग है तो मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकता है कि जी अगर मैंने ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिस्टम स्क्रीन पे रख दिए, अगर मैं इनको अगर फॉर एग्जांपल सेपरेटली एक जगह से दूसरी जगह पे रख देता हूँ तो ये मे बी मेरे पास उस व्यू में उस लिहाज से वर्किंग ना करें जिस लिहाज से मैं चाह रहा था। क्यों? अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इनको इंडिविजुअल लेके जा सकता हूँ तो अगली दफा अगर मैं इनको जब सेट करूंगा तो वो उस तरीके से सेट नहीं होंगे, मे बी मुझसे एंगल चेंज हो जाए। तो फिर हम लोग जब इस तरह का काम करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, इन सारी चीजों को मैंने सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर लिया, ग्रुप ऑब्जेक्ट कर लिया। अब ये है कि मैं अगर इसको एक जगह से शिफ्ट करूंगा दूसरी प्लेस के ऊपर तो ये एज इट इज सारे जाएंगे, और अगर इन्हें मैं वापस लाके मैं रखूंगा तो ये उसी जगह पे उसी लिहाज से सेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कह लो कि मेरा व्यू खराब नहीं होगा। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ये तो मैंने जनरल सिलेक्शन के जरिए कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता था इस ग्रुपिंग के अंदर मैं सबको इस्तेमाल ना करता, मैं किसी एक शेप को इस्तेमाल कर लेता, ठीक है, यानी कि कोई एक शेप मैंने सेलेक्ट नहीं करनी, तो पिक टूल तो सारों को यह सिलेक्ट करवाएगा, ठीक है, यानी कि जितने एरिया से वो क्रॉस करेगा। दूसरा मेरे पास टूल है फ्री हैंड पिक। फ्री हैंड पिक के अंदर कुछ ये है कि मैं जिस एरिया को सिलेक्ट करता जाऊंगा वो मेरे पास सिलेक्ट्स में आता जाएगा। ठीक है, तो जस्ट जूम कर दूं आप लोगों को दिक्कत नहीं। तो ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि फ्री हैंड टूल में ये है कि ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट करना स्टार्ट किया, ये मैं इस तरीके से जो जो इसके अंदर शेप, क्योंकि मेरे इन डॉट्स के अंदर ये जो लाइंस है इनके अंदर जो जो चीज़ें आएंगी वो सारी अब जो जो इस शेप के अंदर मेरे पास आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट वो क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। और अगर मैं इनको अब ग्रुप करूँ तो देखिएगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जा रहे हैं कौन सा नहीं। तो बेसिकली मैंने इस शेप के अंदर कोशिश किया है कि इन तीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँ और जो एक सिंपल रेक्टेंगल पड़ी है इसको सिलेक्ट ना करूँ, तो देखें वो मेरे पास वहाँ पर मूव नहीं हुआ। तो आप लोगों ने बेसिकली अब ये मैंने एक ग्रुप ले गया हूँ मैं वहाँ पे कॉपी करके, ठीक है, तो अभी ग्रुप को मैं वापस ला सकता हूँ। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इनको अनग्रुप करता हूँ, मैं इस दफा क्या करूंगा, ये जो नीचे मेरा एलिप्स खड़ा है मैं इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास फ्री हैंड पिक टूल है, मैं उसके जरिए उन उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा जिनको मैंने लिखा। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा,
मैंने एलिप्टिकल शेप को लीव करवाना है तो मैं वो करवा सकता हूँ। बेसिकली सिलेक्ट करते हुए हमें इन चीज़ों को ज़रा जी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को, क्या आवाज़ का इशू है? वॉइस इशू का मैसेज आया वैसे एकदम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी एक शेप को सिलेक्ट करना है, दूसरी को लीव करवाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा उसी बेस को। मैं बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट करके आप लोगों के सामने न्यू ऑब्जेक्ट्स बना के फिर आप लोगों के सामने ये चीज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है जी। अब अगर इनमें से मैंने जिन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है वो मैं अपने फ्री हैंड टूल से उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट। ठीक है। अब जो इस शेप के अंदर कंप्लीट आ जाएंगे वो तो हाईलाइट हो जाएंगे, जो नहीं आएंगे उनको वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ये मैं अगेन बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, ये और ये सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने इस टूल के साथ इन टूल्स इन शेप्स को ऑब्जेक्ट्स को अपने कवर्ड एरिया के अंदर ले जाऊँगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं इनको ग्रुप करना चाहता हूँ या इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मैं अगेन बता देता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल आप लोग ये 3-4 मैंने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिज़ाइन कर लिए हैं। अगर इनमें से आप जो सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप करोगे ये कि पहले उस ऑब्जेक्ट को इस एरिया से कवर कर लोगे तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनमें से कोई 3 शेप्स सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से फ्री हैंड टूल के ज़रिए एक शेप बनाता जाऊँगा और उस शेप के अंदर जो जो चीज़ें आ जाएंगी तो ये मेरी सिलेक्ट हो जाएंगी। और इनको मैं अगर ग्रुप कर लूँ तो अगर मैं मूव करता हूँ तो जिस शेप जो शेप बाहर थी वो वहीं वहीं पे रह जाएगी। और बाकी शेप्स को मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है जी, बात क्लियर होगी यहाँ तक? कोई इशू है तो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। मैंने पिक टूल और फ्री पिक टूल दोनों के बारे में गाइड किया है, अगर किसी की क्वेश्चनिंग है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज बेसिकली हमने जो टूल्स यूज़ किए हैं वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, ठीक है जी, पिक टूल को, फ्री हैंड पिक टूल को, रेक्टेंगल को और सर्कल को। ठीक है, यहाँ तक किसी की क्वेश्चनिंग है तो वो पूछ सकता है। मैं एक और टूल आज इस्तेमाल करने की गाइड करना चाह रहा हूँ, वो है पॉलीगन। अब फॉर एग्जाम्पल पॉलीगन होता क्या है, तो मुझे इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं? आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल इन चीज़ों को यूज़ किया होगा। ये मैंने एक शेप ड्रॉ की, अगर इसमें देखें और रेक्टेंगल में देखें तो कोई ज़्यादा कोई चीज़ों का डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ का डिफरेंस है वो, यानी कि इसके अंदर प्रॉपर्टी बार को देखें तो प्रॉपर्टीज में क्या चीज़ें चेंज आ रही हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ इस टाइम। जी ठीक है। अब ये मैंने पॉलीगन सेलेक्ट की हुई है, तो पॉलीगन के अंदर ये है कि जब मैं शेप ड्रा करना चाह रहा हूँ, मैंने पॉलीगन अभी टूल ही सिलेक्ट किया और जैसे मैंने पॉलीगन टूल सेलेक्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टी बार मेरे सामने अपेयर हुई। मैंने उस शेप को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइट विड्थ, यानी कि उसकी हाइट विड्थ उस ऑब्जेक्ट की कितनी हो, वो चीज़ है। उसके बाद ये हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन आ गया, ये भी आप लोगों को मैं पहले डिस्कस हम कर चुका हूँ। फिर उसके बाद मिररिंग है उसकी, हॉरिजेंटली वर्टिकली तो सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, वर्टिकली अगर आप देखोगे तो आप लोगों को इसका डिफरेंस शो, ठीक है जी, डिफरेंस आ रहा है आप लोगों के पास। और फिर ये आप लोगों के पास नेक्स्ट जो दिया हुआ पॉइंट्स ऑफ साइड्स। अब ये बाय डिफॉल्टली अगर मैंने जो पॉलीगन्स बनाई हुई है इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। इन केस ऑफ आप ये साइड्स बढ़ाना चाहते हो तो आप उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करोगे तो ये उसकी उतनी ही साइड्स कन्वर्ट कर देगा। और पॉलीगन में एक चीज होता है कि हर साइड इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आ रही होती है, तो आप जितनी उसकी साइड्स में कन्वर्ट करेंगे ये उतनी में ही कन्वर्ट करेगा। तो ये आपकी डिजाइन रिक्वायरमेंट है कि आप उसको कितना कन्वर्ट करते हो। अब ये मैंने इसको 12 में कन्वर्ट किया तो ये बहुत ज्यादा जूम करके देखने में से मुझे वाज़ेह शो होगी, क्योंकि वो उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अगर मैं 3 कर दूं तो बेसिकली 3 से क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगी। ओके हो गया, यहाँ तक किसी की कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रायंगल बनाई, मैंने इसको मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, एक ऑप्शन आप लोगों के पास आ रही थी, कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है। तो इस ऑप्शन का मैं आप लोगों को गाइड कर दूं, और एक ऑप्शन यहाँ पे और है उसके लिहाज से, वो भी इसी के अराउंड ही है। मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं किसी एंगल में रोटेट करना चाहता हूँ तो वो एज इट इज, जैसे हमने पहले एक रेक्टेंगल पे अप्लाई करके दिखाया था मैंने आप लोगों को कि सर्कल को आप move करना चाहते हैं तो आप उसको सर्कल को इधर उधर ले जा सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ, और मूवमेंट मेरी इस राउंड में मैं किसी जिस एंगल में इसी राउंड में मूव करूँ, ये मेरे पास मूवमेंट परफॉर्म करेगी। उसी तरीके से सेम वर्किंग आपकी परफॉर्म होगी। अच्छा जी, फिर अगर मैं सर्कल को वापस उसी पोजीशन पे ले जा रहा हूँ, फिर आपके पास ऑप्शन है जी कन्वर्ट टू कर्व्स। अब मैंने इसको कर्व्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इससे ही होगा कि इसके कर्व्स कन्वर्ट हो गए, और इसको अगर मैं, अब इसको बेसिकली हम कर्व्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, कर्व्स इसके हम स्मॉल पार्टिकल्स इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, फिर काफ़ी इसके अंदर ना अट्रैक्टिव चीज़ें भी आएंगी, अभी मैं वो चीज़ें अप्लाई नहीं करना चाह रहा, ठीक है। उससे ये होगा कि आप लोग कंफ्यूज ना होना स्टार्ट हो जाए। लाइक ये आर्टिस्टिक टूल आप लोगों के पास, जैसे आप लोगों को जिस स्लाइड इसको स्लाइड अप्लाई करना चाहो जिस डायरेक्शन में, ठीक है, ये सारे टूल हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। बट अभी हमारा जो काम है वो अपने अकॉर्डिंगली ही है। स्ट्रेट लाइन आप लोगों को पता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस शेप को डिज़ाइन करना, वो हमने इसलिए करते हैं ताकि वो कर्व्स हमारे पास। अच्छा, कल कुछ बच्चे कह रहे थे शेडो, ये ड्रॉप शेडो, ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, हम इसको अभी अप्लाई करेंगे। पहली चीज़ मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर है। और अब मुझे वो बताएं जिन बच्चों के पास प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे थे।
प्रैक्टिकल में जो जो इश्यूज आए वो मुझे बता दें। ये शेडो वाला भी मैंने करवाया नहीं है, ठीक है, मैं अभी आपके शेप्स पे हूँ, ठीक है, मैंने अभी कोई टूल नहीं करवाया। ये वैसे मैं जनरल बता रहा था कि ये डिफरेंट टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे ना मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, सर ये टूल है, ये टूल है, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम करेंगे वन बाय, अभी हमारे सिर्फ शेप्स पे हमने काम किया है। हमने अभी शेप्स पे सिर्फ रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगन टूल इस्तेमाल किया है। इनकी भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है, वो अभी हमारी बाकी है। और भी बहुत सारी शेप्स हैं जो कि हमने यूज करनी है, ठीक है। स्टार्स हैं, ठीक है, पॉलीगन, अभी तो ठीक है, अभी हमने सिर्फ 3 शेप जो बेसिक शेप्स है ना, मैंने उनके बारे में डिस्कस किया है। अच्छा, अक्सर कुछ चीजें वर्क नहीं करेंगी तो उसका रीजन ये होता है कि हम लोग उनको सही सिलेक्ट नहीं कर पा रहे होते, यानी कि किसके ऊपर अपडेट, यानी कि सिलेक्ट टूल नहीं है और मैं उसके ऊपर कोई प्रेशर परफॉर्म करने लगा हूं तो वो नहीं होगा। अच्छा, एक नाइफ टूल है, नाइफ के अंदर ये कि अगर मैं एक नाइफ बेसिकली हमारे पास कटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अब मैं अगर इसे पिक टूल से, ये मैंने नाइफ टूल यूज किया तो ये अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। कट कर देना किसी भी शेप को, ठीक है। ये नाइफ टूल का मैं गाइड कर दे तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। यानी कि जैसे आपके हाथ में कोई चाकू है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले ये होगा कि आप वो नाइफ टूल को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद उस शेप के ऊपर जाओगे, तो उसके नोड के ऊपर जाना जरूरी है, ठीक है। और जहां तक कट करना चाहते हो एज टू एज जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि एज उसका लाइन से स्टार्ट करोगे और लाइन तक जाओगे, तब वो कटिंग करेगा। अदरवाइज वो कटिंग नहीं होगी। फिर पिक टूल के साथ आप उसके जिस हिस्से को उठाना चाहो वो। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, रेजर भी है हमारे पास, डिफरेंट टूल्स हैं, तो आप लोगों ने जस्ट अभी शेप्स के ऊपर फोकस। हाँ जी, आज जो हम लोगों ने लर्निंग की है, अब इसके साथ हम एक छोटी सी कोई व्यू बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि हम फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले पिक टूल के मैं यहाँ पे लेता हूँ एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको फिल कर लेता हूँ लाइट ब्लू कलर से, और मैं इसको बॉर्डर कर लेता हूँ डार्क ब्लू कलर से। मैं इसकी बॉर्डर की विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। अब ये मेरी एक शेप बन चुकी है। इसके अलावा मैं अब एक और शेप बनाता हूँ, सर्कुलर। और इस शेप को मैं इस प्रीवियस शेप के साथ अटैच करना चाहता हूँ टू मेक अ न्यू स्टार, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पिक टूल के जरिए इन दोनों चीजों को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद ठीक है जी, अब ये मेरे पास एक न्यू शेप ड्रॉ। अब बट मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक और रेक्टेंगल ले लूं, सर्कल से भी बल्कि पहले एक और रेक्टेंगल लेता हूं, बल्कि मैं इसी रेक्टेंगल की कॉपी बना देता हूं।
कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी की अब इसकी कॉपी बन चुकी है। अब मैं पिक टूल के जरिए उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जी आवाज़ नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? मैंने क्या किया है, मैंने उसी शेप की एक कॉपी बना ली। अब देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको बराबर लाने के लिए एक की एक्स एक्सिस कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे ऑब्जेक्ट के एक्स एक्सिस पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये इक्वल आ गए, बराबर आ गए। ठीक है जी। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल लेता हूँ और डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ जो कि एक साइड अगर बढ़ेगी है तो दूसरी साइड उतनी, तो मैं ये चाह के एक टूल के साथ ये शेप यहाँ पे रख देता हूँ। सही है जी। अब मैं माउस के फिर इनको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने बेसिकली जब सिलेक्ट किया तो हुआ ये कि मेरी अप वाली जो सर्कल सर्कल और ऊपर वाली जो पैरल रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इनको बेसिकली मैं करवा देता हूँ वेल्ड। ठीक है जी। और फिर मैं अगेन वही सर्कल, सॉरी उस सर्कल की मैं कॉपी बनाना भूल गया, तो मैं वेल्डिंग से पहले एक और काम कर लेता हूँ। मैं नीचे वाले इस सर्कल को और सॉरी सर्कल को और नीचे वाले के अंदर से मैं माइनस करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कौन से ऑप्शन यूज करूंगा? मैंने ट्रिम कर लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, उसी सर्कल को और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं करवा देता हूँ वेल्ड। अब कुछ मेरे पास जो व्यू मैं बनाया, ठीक है, वो ये है कि मैं पिक टूल से आपको पिक करके दिखाता हूँ। तो कुछ मैंने ये चीज़ डिज़ाइन की। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो मेरे पास कुछ ये व्यू बना मैंने बनाया। ठीक है। तो आप लोग सीवी डिजाइनिंग करते हुए इस तरह से कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप इसके अंदर कोई और शेप्स वगैरह को मर्ज करना चाहो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पॉलीगन को लेके आते हैं और उसको अटैच करवा देते हैं नीचे वाली शेप से टू मेक सम न्यू शेप। तो ये अगर आप जाके यहाँ पे रख के इस शेप को टिक टूल के साथ नीचे वाली शेप के साथ वेल्ड कर दें, तो कुछ ये शेप। हेलो। ठीक है जी, मैंने इस टाइम ये व्यू बनाया, ठीक है, जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, आप लोग वो व्यू बनाएंगे जिसकी आपका रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आपको क्लाइंट कोई पेज के ऊपर डिज़ाइन करके दे सकता है, कुछ भी चीज़ दे सकता है, तो आप लोग उस चीज़ को शेप को बना लेंगे। कोई ये मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिंपल सी हैं। ठीक है, आप उसको जिस तरीके से मैनेज करें तो ये कर सकते हैं। अच्छा, कॉपी के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी एज इट इज डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिस तरह हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है बेटा एडिट के अंदर, अगर आप जाके देखो। कट के लिए कंट्रोल एक्स है।
कोई टेक्स्ट आपने लिखा, आप उसको कट करके या एक शेप को कट करना चाह रहे हो, एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हो तो कट करके, लाइक सिंपलर डॉक्यूमेंट्स जिस तरह आप फॉलो कर रहे हो तो उसी तरीके से आप उसको फॉलो करेंगे। जी, किसी की कोई और क्वेश्चनिंग है तो कर सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग बनाएंगे, ठीक है, बट टाइम टू टाइम अभी हम इन शेप्स की हेल्प से जितना हमने आज किया, इस तरह वेल्ड करना, अटैच करना, ट्रिम करना, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अबाउट किसी की कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो। बेसिकली मैंने आप लोगों को वो चीज़ें बना के दिखाई दी हैं जो हमने आज इस्तेमाल की, वो चीज़ें इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बनाई थी, ठीक है। मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाई, आप भी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बनाएं और वो चीज़ें मुझसे शेयर करें, ठीक है। मैं आप लोगों की ये सारी अभी ना LMS के अंदर वो आप लोगों की असाइनमेंट्स दोबारा अपलोड होंगी सारी, अभी ना उसके कुछ इश्यूज हैं वो मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। वो स्टेजेस वगैरह सही वर्क नहीं कर रहे, उनके अंदर रिसोर्सेज नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए ना सारे मेरी कल हेड से बात हुई है, उसको मैं मैनेज करके फिर आप लोगों को बताऊँगा। जी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस को मैंने क्यों सेम किया था। एक्स एक्सिस को सेम करने का रीजन ये था क्योंकि मैंने दो शेप्स ली, ठीक है। अब दोनों थोड़ी आगे पीछे थी। अगर आप उसको वीडियो में जब देखेंगे आपको वाजे होगा कि वो देखना कि वो थोड़ी सी आगे पीछे थी, यानी कि ऊपर वाली शेप जो थी वो और प्लेस पे थी और नीचे वाली शेप और। मैं चाह रहा था कि दोनों पेज के ऊपर बराबरी में आ जाए, इक्वल स्पेस पे आ जाए, तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, मैंने उसको एक्स एक्सिस को, क्योंकि एक्स एक्सिस मेरे पास डील होता है हॉरिजेंटली, ठीक है। और वर्टिकल अगर किसी चीज की हाइट आपने इक्वल करनी हो दो ऑब्जेक्ट्स की, तो मैं अगेन आप लोगों को उस चीज का करके बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं दो ये मैंने सर्कल्स ले रहा हूँ और मैं इसकी एक कॉपी पेस्ट मैंने बना ली है, बेसिकली वो इसलिए ताकि आप लोगों को, ठीक है, ये दो है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको दूर से तो ये दिखने में बराबर लग रहे थे, मगर ये नहीं है, कॉपी है, रेप्लिका है, बट ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस है इनके हाइट में, ठीक है। ये हाइट में मैंने डिफरेंस डाल दिया। अब ये जो है ये बेसिकली क्या है, वर्टिकली डिफरेंस है उनके अंदर, ठीक है। तो वर्टिकली जब इशू होगा तो आप क्या करेंगे, उसकी वाई एक्सिस, मैं इस सब्जेक्ट की वैल्यू देखें आप ना, वाई एक्सिस की वो है 7.099, ठीक है। और इसकी अगर वाई एक्सिस की देखें तो इसकी क्या 6 पॉइंट समथिंग है। तो आप करें क्या, इन दोनों की अगर वैल्यू को सेम कर दें, वाई एक्सिस की वैल्यू, तो ये आप लोगों के पास इक्वल आ जाएंगे। अब आप इसको बेशक जितना मर्जी जूम करके देखें ये इक्वल ही है। और अगर आपके शेप्स जो हैं बेसिकली कुछ दो ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास, आप अब ये देखिए ये डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, मैं चाहता हूं कि इन चीजों को मैं इक्वल ले आऊं, ठीक है। कैसे कि ये यहां से मेरे पास बिल्कुल इक्वलिटी पे शो हो। इसके लिए दो तरीके हैं मेरे पास, एक और तरीका भी आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए आप लोग यहाँ रूलर, ये साइड पे जो बार होती है इसको रूलर बार बोलते हैं, यहाँ से एक लाइन ला के आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जिस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है इसके साथ अटैच करके आप इसको भी इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी इक्वल नहीं गया, अब ये इक्वल गया। बट इस तरीके से ज्यादा बेस्ट वे जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ वो ये है, आप इस लाइन को राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तो लाइन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी प्रिंटिंग में नहीं आएगी, जैसे एडिटिंग के अंदर हमारे पास आ रही होती है। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं जिस ऑब्जेक्ट को मैंने बराबर लेके जाना है, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट के जिस ऑब्जेक्ट के बराबर करना है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मैं बराबर करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, इसकी वाई सॉरी एक्स एक्सिस की वैल्यू कॉपी करूंगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल डिफरेंस है तो इसलिए एक्स एक्सिस हॉरिजेंटली डील होता है, तो इसको कॉपी किया मैंने, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू में जाके मैंने पेस्ट करके जैसे एंटर दबाया तो ये दोनों इक्वल, बिल्कुल इक्वली आ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हमें मैनेज करना है। अगर मैं उसको
हॉरिजेंटली इक्वलिटी मैंने करनी है तो उसके लिए मैं इसके लिए एक्स एक्सिस को मूव करूंगा, और अगर मैंने वर्टिकली उनको इक्वल करना है तो उसके लिए मैं वाई एक्सिस की वैल्यूज को सेम कर दूंगा जिससे वो इक्वल आ जाए। जी क्लियर हुआ ये बात?